इजराइल पर जो हमला किया गया ईरान की तरफ से, उसका मकसद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली वजह यह है कि बेरूत पर जो हमले हो रहे हैं उसका बदला लिया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि लेबनान पर इजराइल हमले करना बंद कर दे, इसीलिए ईरान की तरफ से इजराइल पर यह बड़ा हमला किया गया। तीसरी वजह यह कि हमले नहीं रुके तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा, तो ये चेतावनी वाला हमला था। वहीं चौथी वजह यह है कि हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान का यह एक्शन देखने को मिला है। पांचवी बड़ी वजह यह कि स्थायी सीज फायर के लिए दबाव भी इसके तहत बनाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले करना बंद करे इजराइल, वरना अपने ऊपर होने वाले हमलों के लिए वो तैयार है। 1, 2, 3 मोर्चों से यह हमला किया गया, ईरान से, हिजबुल्लाह से, हूतियों से। अब खबर यह है कि लाल सागर में हूतियों की जंग का ऐलान देखने को मिला है, जहां मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में नया फ्रंट खुला है। हालांकि ये फ्रंट बहुत पहले से खुला हुआ है, लेकिन हूती अभी उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितना हिजबुल्लाह नजर आ रहा है ईरान के लिए। हमले की खुली धमकी दी गई है हूतियों की तरफ से। इजराइल से जुड़े जहाज अब सीधे निशाने पर। हूतियों की पूर्ण समुद्री नाकेबंदी लागू हो गई है। हूती नाकेबंदी से ग्लोबल ट्रेड पर खतरा होगा। बाब अल मंडेब पर सबसे ज्यादा खतरा होगा। 2024 में जब इजराइल के साथ हूती हमास के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने बाब अल मंडेब को बंद किया था, और एक बार फिर से वही खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ हॉर्मुज बंद है, दुनिया भर का 20% व्यापार वहां से होता है। दूसरी तरफ बाब अल मंडेब, जहां से 15% का व्यापार होता है, उसे भी बंद कर दिया जाएगा, तो दुनिया सीधे सीधे एक बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। ईरान ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, और हूतियों के इस ऐलान से लाल सागर में खतरा भी बढ़ गया है कि बाब अल मंडेब और लाल सागर इजरायली जहाजों के लिए बंद है। अमेरिका इजराइल की कार्रवाई का सीधा सीधा जवाब है, और जवाब के लिए यह धमकी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में समुद्री टकराव का खतरा इसके साथ साथ गहरा गया है। वैश्विक व्यापार, तेल की सप्लाई, सारी चिंताएं दुनिया भर में बढ़ गई हैं कि अगर हूतियों ने बाब अल मंडेब को बंद कर दिया तो दुनिया भर में वैश्विक सप्लाई पर, वैश्विक व्यापार पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। अब ये दो खबरें हैं। हूती भी पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के समर्थन में और ईरान के समर्थन में इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अपने कदम पीछे करो लेबनान पर हमले से, और अगर नहीं करोगे तो बाब अल मंडेब से हम आपको गुजरने नहीं देंगे। इसके साथ साथ बाब अल मंडेब बंद कर दिया तो वहां पर भी बहुत कुछ है। वहां पर भी इंटरनेट सी केबल्स है जिन्हें हूती 2024 में काट चुके, और एक बार फिर से वो वही करने की भी धमकी देंगे, चेतावनी देंगे। वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर आने वाले वक्त में इन तमाम धमकियों का पड़ भी सकता है। अब एक और खबर आपको बताती हूँ कि इजराइल में इमरजेंसी सिक्योरिटी कैबिनेट बुला ली गई है। ये कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। नेतन्याहू ने महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक बुलाई है, और ये इजराइल में इमरजेंसी सिक्योरिटी की बैठक है। मिसाइल हमलों के बाद स्थिति पर चर्चा होगी। सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। जवाबी कार्रवाई पर बड़ा फैसला हो सकता है कि अब कैसे अमेरिका के बिना इजराइल आगे बढ़े और तीनों फ्रंट पर जवाब दे, हूतियों को भी, हिजबुल्लाह को भी और ईरान को भी। डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए कि कोई हमला नहीं होगा ईरान के ऊपर, लेकिन नेतन्याहू ने दरकिनार किया उनकी बात को, सीधे सीधे हमले करने शुरू कर दिए। अब उन्होंने जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई है उसमें और ज्यादा तेज करने के हमले के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। वहीं खबर यह है कि जेरिको में मिसाइल मलबा गिरने की खबरें आई हैं, और यह मलबा वेस्ट बैंक के जेरिको इलाके में गिरा है, जिसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो मिसाइल इंटरसेप्ट की गई थी उसका बूस्टर भी यहाँ पर बरामद किया गया है, और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात कर दी गई है। कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, और उसकी वजह से ही अब जो मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई उनका मलबा भी मिलना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल में इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली गई है नेतन्याहू की तरफ से कि अब कैसे इन हमलों पर हमें आगे बढ़ना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, उस पर चर्चा होगी कि ईरान के ऊपर कैसे हमले करें, क्योंकि अमेरिका तो पीछे खिसक गया। अमेरिका ने कह दिया कि कोई हमला नहीं होगा, और अमेरिका इस हमले में साथ भी नहीं देने वाला है। अगर वो इजराइल का साथ नहीं देगा तो इजराइल को बिना अमेरिका के साथ के कैसे आगे बढ़ना है। एक तरफ अमेरिका पूरा प्रयास कर रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन आने से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्थिति को साफ कर ले, अपनी तस्वीर को एक बार फिर से अमेरिकियों के सामने चमका लें, और इसीलिए वो हमला नहीं करना चाहते ईरान के ऊपर। लेकिन इजराइल पूरा का पूरा खेल बिगाड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। इजराइल को चेतावनियां दी गई। इजराइल को पहले भी समझाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान पर कोई हमले नहीं करना है। बावजूद इसके इजराइल का मैथ्स एकदम स्पष्ट है कि मुझ पर अगर एक हमला होगा तो मैं 4 बार हमला करूंगा, और वो उसी रणनीति के तहत बार बार आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमले का बदला भी लिया,
तेहरान से लेकर के हर एक जगह इस्फहान तक हमले किए और अभी भी वो हमलों को लेकर के स्ट्रेटजी तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान बड़ा दावा कर रहा है कि हॉर्मुज पर कब्जा कभी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज हमारी रणनीतिक ताकत है और हम यहां से पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो हॉर्मुज पर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि यही हमारा यूरेनियम है, यही हमारा परमाणु हथियार है, हम नहीं हटेंगे यहां से पीछे। ईरान ने बता दिया पूरी दुनिया को, क्योंकि ईरान को खुद अभी तक एहसास नहीं था कि आखिरकार जिस जगह से वो तमाम व्यापार होने दे रहा था वो जगह उसके लिए कितनी मुनाफे वाली साबित हो सकती है। जब उसे ये एहसास हो गया है तो वो हॉर्मुज से अपने आप को हटाना नहीं चाहता। अब आपको ये भी बताती हूं कि हॉर्मुज पर ईरान वर्सेस अमेरिका में चल क्या रहा है। तो हॉर्मुज पर ईरान का नया दावा सामने आ गया है कि ईरान का पूर्ण नियंत्रण है। हर जहाज से ईरान वसूली कर रहा है और कितनी 1.5 से 2 मिलियन डॉलर की वसूली। और जहाजों को पहले इजाजत लेनी होगी IRGC से और अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ करके फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया एक तरफ ये सोच रही थी कि ट्रंप की एक घुड़की से ईरान कांप जाएगा। दुनिया ये भी सोच रही थी कि व्हाइट हाउस से जैसे ही ट्रंप गरजेंगे तेहरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। ईरान के डेप्यूटी स्पीकर अली निजाद ने वॉशिंगटन की छाती पर मूंग दलते हुए खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अमेरिका का दौर अब खत्म हो चुका है और ट्रंप की धमकियों से बेफिक्र ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी जागीर बना लिया है। वहां से जो भी जहाज गुजर रहे हैं उनसे 1.5 से 2 मिलियन डॉलर यानी करीब 16 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जा रहा है। और ट्रंप सिर्फ देख रहे हैं कि ईरानी समंदर में किस तरीके से अरबों डॉलर समेटे जा रहे हैं। तो कैसे आखिरकार सुपर पावर अमेरिका इस वक्त दुनिया के सामने लाचार खड़ा है, हमारी इस विस्फोटक रिपोर्ट में देखिए। ये 21वीं सदी का नया ईरान है जो ना झुकना जानता है ना रुकना जानता है और ना ही महाशक्तियों की खोखली धमकियों से डरता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस होर्मुज को खुलवाने के लिए दिन रात धमकियां दे रहे थे, उसी होर्मुज को लेकर तेहरान ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जिसने वाशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी। ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर अली निजाद ने दो टूक लहजे में कह दिया कि होर्मुज स्ट्रेट हमारे लिए परमाणु बम से भी ज्यादा जरूरी है। हमारा असली परमाणु बम यही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। साफ है, ईरान ने रणनीतिक रूप से अमेरिका को शतरंज की बिसात पर मात दे दी है। एक तरफ जहां ट्रंप युद्ध विराम और समुद्री रास्तों को लेकर विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, वहीं ईरान का नजरिया शीशे की तरह साफ है। ईरान जानता है कि दुनिया की दुखती रग कहां है
वो जानता है कि वैश्विक ऊर्जा की लाइफलाइन की चाबी किसके पास है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बयानों के तीर चला रहे हैं और ईरान जमीन पर या यूं कहें कि समंदर पर अपना कानून चला रहा है। अब जरा समझिए कि ईरान की इस हुंकार ने ट्रंप को लाचार क्यों कर दिया। ये जो होर्मुज स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली समंदर का रास्ता नहीं है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है, उसका 20% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने इस पर ताला लगा दिया। इस एक कदम से पूरी दुनिया तराही तराही कर उठी और जब ट्रंप की धमकियों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने इसी रास्ते को अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बना लिया। एक नई और सनसनीखेज रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान इस जलमार्ग से गुजरने वाले हर जहाज से 15 से 20 लाख डॉलर की मोटी रकम वसूल रहा है। अमेरिका इस टोल टैक्स का लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन उसकी सुन कौन रहा है। ईरान का ये समुद्री टैक्स कलेक्शन इतना हाईटेक और चालाकी भरा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी हाथ मलती रह गई। यानी नकद नहीं तो क्रिप्टो सही, डॉलर नहीं तो सामान सही। जी हां, रिपोर्ट्स कहती हैं कि सारा भुगतान कैश में नहीं हो रहा। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने के लिए ऐसा जाल बुना जिसमें कुछ भुगतान सामानों के जरिए, कुछ सेवाओं के जरिए तो कुछ डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के जरिए लिया जा रहा है। यानी बार्टर सिस्टम का वो दौर लौट आया है जहां अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को ईरान ने पैरों तले कुचल दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।